सबको जय मसीह की। आइए अपने आज के इस समय में जिसमें हम प्रार्थना और वचन के मनन चिंतन में होकर अपने समय को व्यतीत करेंगे, हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना मांगें। महान जीव सामर्थ्य परमेश्वर, इस जगत के सृष्टिकर्ता प्रभु, हम सबके बनाने वाले ईश्वर प्रभु, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु कि आपने अपने अनुग्रह में, अपनी दया में, अपनी सामर्थ्य में हमें से प्रत्येक को प्रभु आशीषित किया है, सुरक्षित रखा है और अपने प्रभु हर एक उस योजना में आप निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप अगुवाई करें, सहायता करें, मदद करें, अनुग्रहित करें, ताकि प्रभु परमेश्वर हम आप में होकर अपने हर एक कार्य को पूरा करने वाले हों। प्रार्थना करते हैं जब वचन पर मनन चिंतन करते हैं और अब्राहम के जीवन को देखते हैं, जब वो अब्राहम था और जब प्रभु परमेश्वर आपने उसके साथ अपनी वाचा को बांधा, प्रभु किस प्रकार से उसने अपने विश्वास को आप में रखा और प्रभु कई जरियों में होकर उसने प्रभु परमेश्वर अविश्वास के कार्यों को भी करा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम जब उसको, जो प्रभु परमेश्वर कई मायनों में कमज़ोर भी था, अपने विश्वास के पिता के रूप में देखते हैं, प्रभु होने पाए हम इस बात की समझ और परख को रखने वाले हों कि प्रभु हमारी कमज़ोरियाँ, हमारे प्रभु परमेश्वर उस संबंध में जो आप में हमारा है, प्रभु परमेश्वर कभी भी किसी भी रूप से प्रभु परमेश्वर बाधा उत्पन्न नहीं करेगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हम अपनी मजबूती में होकर आपकी नज़दीकी का एहसास नहीं करते या आप में विश्वस्त नहीं होते, बल्कि आपके अनुग्रह में होकर प्रभु हम विश्वस्त किए जाते हैं। और उन्हें पाए प्रभु परमेश्वर हम इस बात की समझ को रखने वाले हों कि अब्राहम विश्वास का पिता आपके उसी अनुग्रह से बना। प्रभु उसके ओर से किए हुए कार्य से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा आपका अनुग्रह उसके जीवन में मौजूद था। और इसलिए प्रभु परमेश्वर हम भी अपनी योग्यताओं पर नहीं, बल्कि आपके अनुग्रह पर विश्वास करते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए अपने आज के इस मनन चिंतन में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम 15वें अध्याय पर मनन चिंतन करेंगे। और मैं फिर से इस अध्याय को पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप घर पर इस अध्याय को पढ़ लें। हम सीधा वचन में आएंगे जहाँ परमेश्वर इस 15वें अध्याय में एक और बार अपनी वाचा को इस व्यक्ति के साथ बांधता है। और हम जानते हैं एक अध्याय बाद हम उस चिन्ह को देखेंगे जिसका वर्णन किया गया है, जो इस वाचा का प्रतीक चिन्ह था। पर 15वें अध्याय में परमेश्वर का वचन एक और बार सिर्फ वचन ही नहीं बल्कि दर्शन के रूप में परमेश्वर खुद उसके साथ रूबरू होता है और अब्राहम से बातचीत करता है। वचन बताता है पहली आयत में, इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम के जीवन में बहुत सारी कमज़ोरियाँ थीं, अब्राहम के जीवन में बहुत सारी मुश्किलात थी। उसकी अपनी बनावट में होकर जिस प्रकार से परमेश्वर ने उसे उठाया था, उस प्रकार में भी हम देखते हैं कि वो संतान रहित है, वंश रहित है, और इसलिए एक कमज़ोरी खुद अपने आप में वो भी उसके जीवन में मौजूद है। और कहीं ना कहीं हम जानते हैं, हमने देखा कि जो मिस्र को रास्ता लेता है वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से उसके जीवन की कमज़ोरी ठहरता है। इन सब बातों के बाद वो एक युद्ध लूत को बचाने के रूप में वहाँ पर लड़ता है कुछ राजाओं के साथ, और उसमें परमेश्वर उसे विजयी करता है। अब ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से विश्वस्त किया जाता है। वो परमेश्वर इससे कहता है कि तेरी ढाल यानी तेरा प्रोटेक्शन, एक युद्ध वो लड़ चुका है, अभी बता रहा है, फिर से रिमाइंड कर रहा है कि तेरी ढाल मैं ही हूँ, और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। यानी तुझे मैं सुरक्षा भी दिया हुआ हूँ और तेरा प्रतिफल भी मैं ही हूँ। जो प्रतिफल तुझे मुझसे प्राप्त होगा उस वाचा के रूप में, आशीषों के रूप में, संतान के रूप में, वो मैं ही तुझको दूंगा। और जब वो ये बात कहता है तो दूसरी आयत बताती है कि अब्राहम उससे कहता है कि हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ
और मेरे घर का वारिस एक यह दमिश्कवासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? परमेश्वर पर विश्वास रखे हुए ये व्यक्ति हारान से चलकर आया है। परमेश्वर के उस बड़े हाथ को इसने अभी अभी युद्ध में देखा है, पर परमेश्वर जब इससे बात कर रहा है, बता रहा है कि मैं तेरी ढाल हूँ, बता रहा है कि मैं ही हूँ जो तेरे को प्रतिफल दूंगा। परमेश्वर से ये व्यक्ति सवाल कर रहा है और कह रहा है कि तू मुझे क्या देगा? क्यों? क्योंकि वो ये कह रहा है कि मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, कमजोरी कि मैं निर्वंश हूं, और वो कह रहा है कि मेरे घर का वारिस तो मेरा सेवक होगा, क्योंकि मैं निसंतान हूं और इब्रानी या हिब्रू ट्रेडिशन के अनुसार मेरा सेवक अब आगे जाकर मेरे तमाम बातों और मेरी तमाम परिपूर्णताओं का वारिस होगा। और इसलिए वो कह रहा है कि अतः तू मुझे क्या देगा? तू मुझको क्या दे सकता है? एक प्रकार से कह लें तो एक अविश्वास भी इस वाक्य में है, एक प्रकार से कह लें तो वो परमेश्वर को एक प्रकार से चिता भी रहा है कि परमेश्वर तूने मुझसे कहा है कि प्रभु तू मेरे वंश को बालू के किनकों के समान बनाएगा, पर यह कैसे हो सकता है जब अब तक मैं वंश रहित हूं। और तीसरी आयत में भी आप देखें तो अब्राहम ये कह रहा है, उसी बात को रिपीट कर रहा है कि उस तूने मुझे वंश नहीं दिया है, और यही व्यक्ति जो है एलियाजर जो है ये कहीं ना कहीं मेरे सब मीरास को अपने पास रख लेगा या उसकी मीरास ऑटोमेटिकली हो जाएगी। चौथी आयत में यहोवा का वचन उसके पास पहुंचता है और वो ये कहता है ये व्यक्ति तेरा वारिस ना होगा। यानी सटीक रूप से परमेश्वर ये बता रहा है कि तेरा वारिस एलियाजर नहीं होगा, या तेरे को जो आशीष मैं वंश के रूप में देना चाहता हूं वो एलियाजर कतई भी नहीं है। और वहां पर एक शब्द आता है, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। इस वाक्य को या इस शब्द को आप जरूर से ध्यान में रखिएगा, निज, क्योंकि आगे जब हम वचन में जाएंगे तो आप इसी शब्द की अवहेलना देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर यहां बड़ी क्लियरली अब्राहम से कह रहा है कि योर ओन सन, तेरा निज पुत्र जो है मैं उसको तेरे लिए दूंगा। यहां कहीं ना कहीं परमेश्वर बड़े विशिष्टता में होकर इस व्यक्ति को बता रहा है कि परमेश्वर इसके और सारा के द्वारा ही वंश की आशीष अब्राहम को देगा। और एक प्रकार से वो अब्राहम को वो आशीष नहीं दे रहा था, एक प्रकार से कह लें तो वो अपने लिए एक जाति बना रहा था। और 5वीं आयत कहती है, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा आकाश की ओर दृष्टि कर। फिर से वही बात कर रहा है, अब तक बालू के किनकों की बात कर रहा था, अब आकाश की ओर बात कर रहा है। कह रहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। बता रहा है कि तेरा निज पुत्र ही तेरा वंश होगा। और वो कह रहा है कि अब तू अपनी दृष्टि ऊपर कर। क्यों? क्योंकि तू अब एक प्राउड वंशज बनने वाला है, और अपनी दृष्टि ऊपर करके उन तारों को देख। वो तारे जो हैं वो तेरे कहीं ना कहीं एक प्रकार से प्रमाण है तेरे वंश का, क्योंकि उनकी गिनती उसी प्रकार से होगी। और वो कह रहा है फिर उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अब तक बात बहुत अच्छी हो रही है। शुरुआत में हमने देखा एक अल्प विश्वास इस व्यक्ति का है, जहां ये कह रहा है कि एलियाजर जो है कहीं ना कहीं मेरी मीरास का अधिकारी होगा। प्रभु कह रहा है कि नहीं, योर ओन सन विल बी योर हेयर, ये तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और इसके बाद परमेश्वर इसको बाहर ले आता है तंबू के, और परमेश्वर इसको आकाश की ओर दृष्टि करके कहता है कि तू तारों को देख। वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि जितनी गिनती उनकी है उसी प्रकार से तेरे वंश की गिनती होगी। और ये व्यक्ति इस बात पर विश्वास करता है और इसके लिए परमेश्वर इस बात को धर्म गिनता है। अब 7वीं आयत एक बिल्कुल ही विपरीत
ओर हमको ले जाती है। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूंगा। अभी वंश के विषय में बातचीत हो रही है। अविश्वास वहां पर आपको देखने को मिला और अविश्वास के तहत परमेश्वर ने उसको विश्वास दिलाया, दृढ़ करा कि नहीं, मैं तेरे निज पुत्र के द्वारा ही तेरे वंश को उत्पन्न करूंगा। अब यहोवा उसको देश के विषय में बता रहा है। दो बातों में होकर आशीष अब्राहम को मिल रही है। पहला वंश, दूसरा देश। वंश के विषय में अब्राहम ने, हम देखते हैं, अविश्वास किया, परमेश्वर ने उसे उसमें विश्वस्त कर लिया और जब परमेश्वर पर उसने विश्वास ला दिया, ये उसके लिए विश्वास या धर्म गिना गया। अब 7वीं आयत में वो दूसरे पार्ट पर आ रहा है जो इस ब्लेसिंग का दूसरा पार्ट है, देश। और यहोवा उससे कह रहा है कि मैं ये देश तुझे अधिकार में दूंगा। अब यहां पर फिर से हम कहीं ना कहीं एक अविश्वास देखते हैं। क्या है? उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा। अब यहोवा एक प्रकार से इस व्यक्ति को टेस्ट कर रहा है। अगर आपको स्मरण हो तो एक वेटिंग पीरियड जकरिया को भी दिया गया था। जकरिया जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता का पिता था, जब वो अंदर सेवा करने के लिए जाता है और स्वर्गदूत उससे बातचीत करता है तो वो एक सवाल करता है कि मैं वृद्ध हूं, ऐसा कैसे हो सकता है। और जब वो ये बात हुई थी तो स्वर्गदूत ने कहा था, जब तक ये बातें पूरी ना हो जाएं तू कुछ भी नहीं बोल सकेगा। एक वेटिंग पीरियड तेरे लिए होगा और ये वेटिंग पीरियड कहीं ना कहीं तेरे को विश्वास दिला देगा कि परमेश्वर में स्थिर बने रहना आवश्यक है, परमेश्वर पर विश्वास लाना आवश्यक है। अब अब्राहम को एक वेटिंग पीरियड दिया जा रहा है और देखिए कैसा इंटरेस्टिंग वेटिंग पीरियड है ये। 9वीं आयत कहती है, यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक किलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। तब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उनको उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो, अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। एक एक्टिविटी अब परमेश्वर ने उसे करने को बोली है। विभिन्न जानवरों और पक्षियों को उसने उनको कहा है कि तू उसको 2 टुकड़े करके रख। पक्षियों को 2 टुकड़े नहीं किए गए पर जानवरों के 2 टुकड़े किए गए हैं। और अब ये बात जो हो रही है ये सुबह की है। सुबह से लेकर सूर्यास्त तक अब्राहम का एक काम है कि अब्राहम वहाँ पर बहुत सारी चिड़ियों को, जो मांसाहारी पक्षी थे, उनको उड़ा रहा था। सवाल किया था उसने परमेश्वर से कि परमेश्वर, क्या प्रमाण होगा कि मैं इसका अधिकारी हूं? मैं कैसे जानूं? प्रमाण जिसके विषय में हम जानते हैं कि इस व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पिता ने भी, जकरिया ने भी सवाल किया था और उसको एक वेटिंग पीरियड दे दिया गया, एक पॉज पीरियड दे दिया गया। तू वेट कर और तेरे इस वेटिंग के जरिए से ही मैं तेरे को बताऊंगा, दर्शाऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूं। यहां अब्राहम को कुछ और ज्यादा कठिन कार्य दे दिया है कि यहाँ ये व्यक्ति चिड़ियों को, जो मांसाहारी चिड़ियाँ हैं, उनको उड़ा रहा है, क्योंकि इसने जानवरों के 2 टुकड़े करके रखे हुए हैं। और हम सब जानते हैं कि जानवर के अगर आप टुकड़े कर दें और अगर वहाँ पर खाली मैदान हो तो पक्षी आना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ अब ये व्यक्ति पक्षियों को उड़ा रहा है, परेशान हो रहा है और यहाँ तक परेशान हुआ है कि जब सूर्यास्त होने लगा तब अब्राहम इतना थक गया है कि इसको भारी नींद आ गई है। और जैसे ही इसको भारी नींद आती है, देखो, अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरा वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उसको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश में वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात मैं बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल से मिल जाएगा,
तो तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में फिर आएंगे, क्योंकि अब तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब सूर्यास्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितने देश हैं, अर्थात केनियों, केनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों, यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। परमेश्वर इस व्यक्ति को थका दे रहा है, एक प्रकार से कह लें तो पेशेंस इसका टेस्ट किया जा रहा है, पेशेंस भी टूट जा रहा है या भारी नींद में डाला जा रहा है। जैसे ही भारी नींद में डाला जाता है, परमेश्वर इसके ऊपर एक घोर अंधकार को छा देता है और एक प्रकार से कह दें तो इसको बहुत भयभीत भी कर देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वायदे को कहीं ना कहीं इसने क्वेश्चन किया था और परमेश्वर ये दर्शा रहा था कि तुम कितने छोटे हो, कितने फीबल हो मुझसे प्रश्न करने के लिए। ये बात सच है। परमेश्वर वो है जिसने पृथ्वी और सब कुछ जो हम देखते हैं उसको बनाया है, और अगर वो उतर कर आकर दर्शन देकर मेरे से बातचीत करता है, मेरे साथ कोई वाचा बांधता है, मेरे को कोई बात बताता है, उस बात पर कई मायनों में शंका या शक रखना कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। और विशेष रूप से ऐसी बात पर जहां परमेश्वर खुद रूबरू इस व्यक्ति के सामने आया है। हम जान सकते हैं, मैं कई मायनों में रिलेट कर सकता हूं अपने जीवन से, कि जो कई कार्य परमेश्वर करने को कहता है, आसान नहीं होता उन कार्यों को करना। और कई मायनों में जब वो कार्य हो रहे होते हैं और उनके बीच में आपको ऑब्स्टिकल्स नज़र आते हैं, तो कई बार आप वापस क्वेश्चन करने लगते हैं अपने ही उस दर्शन को जो परमेश्वर ने आपको दिया था। अब्राहम के जीवन में एक बड़ा ही स्वाभाविक सा कार्य हो रहा था, पर परमेश्वर ऐसे कार्य से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर विश्वास में किसी भी प्रकार से शंका को बर्दाश्त नहीं करता है। वो हमारी कमजोरियों को बर्दाश्त कर सकता है, पर वो हमारे अविश्वास को या शंका को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कमजोरियों के लिए उसने अनुग्रह बनाया है, जहां वो हमें अनुग्रह देता है कि हमारी कमजोरियों में वो अपने अनुग्रह के तहत हमें मजबूत कर देता है। पर अविश्वास या शंका कई मायनों में परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम ये कह सकते थे कि परमेश्वर, हम ये प्रश्न कर सकते हैं या ये कह सकते हैं, परमेश्वर क्यों अब्राहम के पीछे ही लगा हुआ? अब्राहम को छोड़ दे, किसी और को पकड़ ले। पर किसको पकड़ेगा? मनुष्य को। मनुष्य जिसका स्वभाव ही शक करना, मनुष्य जिसका स्वभाव ही कमजोरियों से भरा हुआ है। एक प्रश्न मेरे पास आया था कि क्यों अब्राहम ही को इतना ग्रेस दिया जा रहा है। कई मायनों में मैं और आप ग्रेस को या अनुग्रह को इस बात से तोलते हैं कि कितना फेवर इन टर्म्स ऑफ ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने मेरे को दिया है। पर आप और हम कई बार भूल जाते हैं कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से अपने कार्यों को कराना चाहता है। इट्स हिज वर्क दैट इज गोइंग ऑन। ये उसका कार्य है जो हो रहा है। अब्राहम के जीवन में अगर वो प्रचुरता से अनुग्रह दे रहा था, बार बार जब वो शंका कर रहा है, बार बार जब वो गलतियां कर रहा है, बार बार जब वो प्रश्न कर रहा है, वो बार बार उसको अनुग्रह दे रहा है, उसको नाश नहीं कर रहा है, उसको दिखा रहा है कि वो किस प्रकार से कार्यों को कर रहा है और उसको कहीं ना कहीं मैच्योर बना रहा है अपने उस विश्वास में। ये परमेश्वर का कार्य ही है जो हो रहा है। अनुग्रह अब्राहम को मिल रहा है, पर जाति परमेश्वर के लिए निकाली जा रही है। और इसलिए कई मायने में हम इस बात को की ओर ना देखें कि कुछ एक्स्ट्रा अनुग्रह इस व्यक्ति को मिल गया, क्योंकि आप जानेंगे कि इसकी बहुत बड़ी परीक्षा आगे ली गई और उस परीक्षा में यह खरा उतर गया। यहां ये विश्वास नहीं कर रहा है, कई मायनों में अल्प विश्वास को दिखा रहा है, पर
जब थोड़े से विश्वास को दिखा लेता है तो परमेश्वर उसको उसके लिए धार्मिकता गिन लेता है, फिर वो अविश्वास दिखा रहा है और परमेश्वर उससे एक टास्क करने को कह रहा है। पर यही व्यक्ति जब मोरे पर्वत पर अपने पुत्र को लेकर जाता है तो मैं और आप जानते हैं क्या होता है। ये अपने हाथ को पीछे नहीं करता है, ये अपना हाथ उठाता है ताकि अपने पुत्र का वध करे। क्यों? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर ने इस व्यक्ति को विश्वास में दृढ़ बनाया था। स्टेप बाय स्टेप मैं और आप परमेश्वर में विश्वस्त बनाए जाते हैं। पर यह तब होगा जब आई विल हैव अ क्लोजर वॉक विद हिम, जब मैं उसके साथ नज़दीकी में चलूंगा। अब्राहम से जब इस कार्य को करने को बोला गया, इस टास्क को करने के लिए बोला गया, तो अब्राहम ये कह सकता था मैं क्यों करूं, या ये कह सकता था प्रभु मैंने इनके 2 टुकड़े कर दिए हैं, जल्दी से आ जा, जल्दी से उतर आ और इस भेंट को ग्रहण कर ले। क्यों अब तू मेरे को इंतजार करा रहा? और वो इंतजार का समय कैसा रहा होगा इस व्यक्ति के लिए, जब ये कहीं ना कहीं ये सोच रहा होगा कि परमेश्वर को हुआ क्या है। अभी तो वो मुझसे बात कर रहा था, अभी तो उसने मुझसे इस टास्क को करने के लिए बोला, अब जब मैंने उन सब चीज़ों को तैयार करके रख दिया, परमेश्वर नदारद है, परमेश्वर अनुपस्थित है, परमेश्वर क्यों नहीं आ रहा है। बहुत सारी बातों को सोच सकता था। बट ये व्यक्ति वहाँ पेशेंस को दिखाता है, वहाँ पेशेंस को दिखाता है, उन चिड़ियों को निरंतर उड़ाता रहता है और उस भेंट को दूषित नहीं होने देता है। और जब अंधेरा हो जाता है, जब सांझ हो जाती है, तब इसको नींद आती है। और जैसे ही इसका परीक्षा का समय खत्म होता है, हम देखते हैं कि परमेश्वर उपस्थित होता है और बड़े ही अलग ढंग में होकर परमेश्वर उस भेंट को ग्रहण करता है। और भेंट को ही नहीं ग्रहण करता है, इसके साथ वाचा बांधता है और बताता है कि ये एरिया जो मिस्र से लेकर कनान तक का है, सब कुछ मैं तेरे वंश को दूंगा, सब कुछ मैं तेरे वंश को दूंगा। और हम सब जानते हैं, न जाने कितने लोगों का नाम लिखा हुआ है जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और परमेश्वर इस व्यक्ति से कह रहा है ये सारे लोग जहाँ रह रहे हैं ये मैं तेरे वंश को दूंगा। कब? जब वो मैच्योर्डली, पेशेंटली परमेश्वर के उन बातों पर विश्वास लाते हुए इंतजार कर रहा था। स्टम्बल हो रहा था, ऐसा नहीं है, लड़खड़ा रहा था विश्वास में, बार बार विश्वास लाता था, बार बार लड़खड़ाता था अपनी कमजोरियों के तहत, पर बार बार पेशेंटली जो कार्य परमेश्वर कह रहा था उन कार्यों को कर रहा था। और यही मेरे और आपके जीवन की भी सीख है। हमेशा ध्यान रखें, मेरे को और आपको परिस्थितियों में आकर अपने परमेश्वर से टोटली डिटैच नहीं हो जाना है। कई मायनों में मैंने विश्वासियों को देखा है कि वो इस कार्य को करते हैं। जब चीज़ें उनके तरीके से नहीं हो रही हैं तो वो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। क्या हो गया? परमेश्वर ने मेरे इतनी क्षति करी है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, इन कार्यों में होकर परमेश्वर ने मेरा नुकसान किया है या मेरे को ये नहीं दिया है। मैं इतने दिनों से इस बात का इंतज़ार कर रहा था, इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था, इसलिए अब मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया है। ये गलत स्टेप है। मेरे को निरंतर उसके सम्मुख बने रहना है। ये व्यक्ति हारान छोड़कर आया, बिना वंश के यहाँ पर पहुँचा, मिस्र में गया, एक लड़ाई लड़ी, और अब इतने समय बाद जाकर परमेश्वर के सामने इस बात को उसने रखा कि मैं तो वंश रहित हूँ प्रभु, कैसे मेरे जीवन में ये कार्य होगा। परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी, उसको समझाया। और हम जानते हैं आगे कल के भाग में हम देखेंगे कि अब्राहम से फिर गलती होती है, पर परमेश्वर फिर उसी व्यक्ति को इस्तेमाल करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया था और अब्राहम भी परमेश्वर को छोड़ नहीं रहा था। गलतियां जरूर उसके जीवन से हो रही थी, पर वो छोड़ नहीं रहा था। मेरे और आपके जीवन में गलतियां या पाप निरंतर होती रहेंगी। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं ऐसा सेंट बन जाऊं कि मेरे जीवन से गलतियां हो ही ना, मेरे जीवन से पाप हो ही ना। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस पृथ्वी में रहते हैं, हम मनुष्य हैं, हमारा स्वभाव पाप करना है, और हम पाप के सामने कई मायने में परिस्थितियों वश पहुंच जाते हैं। पर वो समय
जहाँ हम पाप में लिप्त हैं, हमारे लिए आवश्यक है कि हम उस कमज़ोरी में भी परमेश्वर के पास वापस लौट कर आएँ। और वो अनुग्रह जो क्रूस के ज़रिए से मेरे और आपके जीवन में किया गया है, वही मेरे को वो क्षमता देता है कि मैं उस पापी स्थिति में भी वापस आ सकूं। मैं आऊं, वापस लौट कर आऊं और परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करते हुए वापस से उससे मेल मिलाप कर लूं। ये एक ऑन ग्रोइंग प्रोसेस है, जहां मैं वापस परमेश्वर के पास आता हूं, फिर कहीं ना कहीं मेरे जीवन में कोई कमजोरी आ जाती है, पर मैं फिर वापस परमेश्वर के पास आता हूं। पर अपने स्वर्गिक पिता, अपने पिता के पास हर दिन आने की आवश्यकता है। हम जब अपने घरों से बाहर निकलते, एक उदाहरण मैं दूंगा और उसके बाद फिर हम आज के वचन को समाप्त करेंगे। जब हम घरों से बाहर निकलते हैं तो हम वापस कहाँ आते हैं? अपने घर वापस आते हैं, अपने पिता के घर वापस आते हैं, जो हमारा पृथ्वी स्वरूप पिता है। कई बार जब हम घर से बाहर जाते हैं, बहुत सारी गलतियां हमारे जीवन से होती हैं। कई बार जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हमारे जीवन से हो जाते हैं जो कई बार हम चाहते नहीं थे, अनचाहे हमसे वो कार्य हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम शाम को ये कहें कि आज मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन से ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं। हम घर वापस आते हैं, और यही कहीं ना कहीं मेरे और आपके आत्मिक जीवन में भी होना है। मेरे जीवन से चाहे कोई भी पाप क्यों ना हुआ हो, कोई भी गलती क्यों ना हुई हो, हमेशा ध्यान रखिए, परमेश्वर का अनुग्रह इतना ज़्यादा है कि कोई भी ऐसा पाप नहीं, कोई भी ऐसी गलती नहीं जिसको वो क्षमा ना कर सके, क्योंकि उसने मेरे को और आपको चुन लिया है। और एक बार जब उसने चुन लिया है तो वो नहीं छोड़ता। मैं और आप शायद अब्राहम को इस मेडिटेशन से पूर्व बहुत विश्वस्त व्यक्ति समझते होंगे। मैं खुद जब इस मेडिटेशन में होकर अब्राहम के जीवन को देख रहा हूँ तो एक अलग नज़रिए में होकर इस व्यक्ति के जीवन को देख रहा हूँ। बहुत सारी कमज़ोरियाँ, बहुत सारी खामियाँ इस व्यक्ति के जीवन की देख रहा हूँ, और मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी खामियाँ कहीं ना कहीं मेरे को परमेश्वर के पास आने से नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि उसका अनुग्रह काफ़ी है। His grace is sufficient for me, for His power is made perfect in my weakness. ये कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन की भी कहानी है। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, और अगर एक डिटैचमेंट का समय मैंने परमेश्वर में आज तक व्यतीत किया है, तो ध्यान कीजिए, आज ये समय है कि मैं और आप परमेश्वर से वापस अपने अटैचमेंट को रखें, अपने एंकर को, अपने उस एम्बिलिकल कॉर्ड को वापस से अपने उस परमेश्वर के साथ अटैच करें, क्योंकि वही मेरा स्वर्गिक पिता है, वही मेरा पिता है जिसने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है, और उसी के कार्य को करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ। कोई और कार्य नहीं, सिर्फ उसी का कार्य। और इसलिए आवश्यक है कि मेरी कॉर्ड निरंतर उससे अटैच्ड रहे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। उसका अनुग्रह काफ़ी है कि वो मुझे वापस गले लगा ले। और आइए, अगर आज मैं और आप डिटैच्ड हैं परमेश्वर से, तो वापस से अटैच हों, और अब की बार ये प्रण लें कि मैं डिटैच नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि उसका अनुग्रह मेरे जीवन के लिए काफ़ी है। आइए प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रभु, आपकी कलीसिया को, आपके हर एक विश्वासी को आपके समीप लेकर आते हैं। प्रभु, कई बार एक मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे हृदय में रहती है कि क्योंकि हमारे जीवन में पाप है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी कमजोरियां हैं, इसलिए हम परमेश्वर के लायक नहीं हैं, और इसलिए हम परमेश्वर से एक दूरी बना लेते हैं, अपना डिटैचमेंट को रख लेते हैं, और एक डिटैच्ड लाइफ को, एक ऐसे जीवन को जो आपसे संबंध भी नहीं रखता है, ऐसे जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। प्रभु, हम वो हैं जिनका बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में दिया गया है। हम वो हैं जो प्रभु आपके विश्वास में सम्मिलित किए गए हैं। उन्हें पाए प्रभु हमें समझ को रखने वाले हों कि हमारी कमजोरियां ये तय नहीं करती हैं कि हमारा विश्वास क्या है, क्योंकि कई मायने में
प्रभु आपने अब्राहम को बहुत सारी शंकाओं में, बहुत सारी कमजोरियों में बार बार एक्सेप्ट किया, क्योंकि प्रभु वो व्यक्ति बार बार आपके पास आया करता था, बैठा करता था, निरंतर आप ही के समक्ष रहता था, क्योंकि प्रभु आपके अलावा उसका कोई और सहारा नहीं था। वो नहीं पाए प्रभु परमेश्वर दुनिया की भौतिकता में, जिसमें हम अपने सहारे को ढूंढते हैं, समझने वाले हों कि वो हमें सहारा अनंत रूप से नहीं दे सकते। अगर मेरे को अनंत रूप से कोई सहारा दे सकता है तो वो मेरा प्रभु है। और प्रभु होने पाए हम उसी परमेश्वर पर विश्वास लाते हुए अपने जीवन को, अपने कार्यों को आप में करने वाले हों। कमजोरियां लाख रहेंगी, कई बार हम अपने विश्वास की दौड़ में लड़खड़ाएंगे, कई बार ऐसे समय आएंगे जहां हमारे जीवन से गलतियां होंगी, पर प्रभु हम आपके हाथ को छोड़ने वाले ना हों, और प्रभु परमेश्वर बार बार वापस आकर पश्चाताप के साथ उसी अनुग्रह को प्राप्त करने वाले हों जो आपके पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमको मिलता है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज के आज हम बख्श दे, हमको स्वर को माफ़ करते तो मैं कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत का जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और वह पाक की रिफाकत शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से आपकी कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।